नमस्कार बच्चों आप सभी का आज की मैथ्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 56 निकाल लीजिए। आज हम इस पेज पर जो अभ्यास कार्य दिया गया है उसको करेंगे। आओ बच्चों शुरू करते हैं। हमारा यह जो पेज है इस पे हमें यहाँ कुछ खरगोश दिखाए गए हैं, है ना। तो बताओ बच्चों यह कितने खरगोश हैं, गिनो। पहले आपने इन खरगोश को गिनना है जो इस तरफ बने हैं। कितने हैं ये? वेरी गुड। ये कितने हैं? 2। शाबाश। अब ये 2 खरगोश थे। इन 2 खरगोशों में एक खरगोश और आ गया है ना। ये कितना है? 1। तो बच्चों जब 2 खरगोश और 1 खरगोश आपस में मिल जाएंगे तो कितने बन जाएंगे? कितने बन जाएंगे? 3 खरगोश। वेरी गुड। 3 खरगोश बन जाएंगे। और यहाँ पर यही लिखा है कि 2 खरगोश और 1 खरगोश मिलकर हो गए 3 खरगोश। बोलो बच्चों, 2 खरगोश और 1 खरगोश मिलकर हो गए 3 खरगोश। आओ अब ऐसे ही आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारे पास? आगे चूहे बने हैं, है ना। यहाँ पर कितने हैं? 1, 2 और 3। तो यहाँ पर 3 चूहे हैं। कितने हैं? 3। और कितने मिल गए इसमें? 1, 2 चूहे और मिल गए। 3 चूहे और 2 चूहे मिलकर कितने हो गए बच्चों? देखो कितने हो गए। इन सबको मिला लेते हैं। मिलाकर कितने बन जाएंगे बताओ? शाबाश। मिलकर बन जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। मिलकर हो गए 5 चूहे। तो 3 चूहे और 2 चूहे मिलकर हो गए 5 चूहे। तो या हम कह सकते हैं 3 और 2 जब इनको हम जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएंगे 5 के। यानी कि हम क्या कहेंगे? 3 चूहे और 2 चूहे मिलकर बन जाएंगे 5 चूहे। या हम कह सकते हैं 3 और 2। 3 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे 5 के। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया है ना? आ गया अच्छी तरह से। अब आपने बताना है आगे। यह जो 2 प्रश्न हैं यह आपके लिए हैं। यह आपने बताने हैं। यहाँ पर कितनी गायें हैं बताओ? शाबाश। यहाँ पर 2 गायें हैं। और 2 गायों में कितनी गायें और मिल गई? 1 गाय और मिल गई। तो अब बताओ 2 और 1 कितने के बराबर हो जाएंगे? गिनो गिनो। शाबाश। 2 और 1 मिलकर हो जाएंगे 3। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। ठीक है ना। ऐसे ही आगे यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं ना। कितने बच्चे हैं ये? 1, 2, 3। और इस तरफ 1, 2। तो यहाँ पर 2 हैं। तो बताओ फिर 3 और 2 बराबर हो जाएंगे कितने के? 5 के बराबर। शाबाश। यह 5 के बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ? 3 और 2 को आपस में जोड़ रहे हैं। 3 और 2 को आपस में जोड़ रहे हैं। जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ के लिए बीच में इस प्रकार का यह निशान का प्रयोग करते हैं। यह जोड़ का निशान है। सभी को नज़र आ गया ये? एक लाइन खड़ी हुई और एक लाइन लेटती हुई। इसमें हमने कितने मिला दिए? 2। 3 और 2 जुड़कर बन जाएंगे 5। इस प्रकार हम इनको आपस में इस निशान के द्वारा जोड़ देते हैं। 3 और 2 मिलकर 5 बन जाएंगे। आओ बच्चों अगला पेज देखते हैं। यह हमारा पेज नंबर 56 था। और आगे हमारा पेज क्या है?
पेज नंबर 57 है। इस पर भी ऐसे ही है। यहाँ पर यह फ्लावर पॉट है, इसमें फ्लावर बने हुए हैं। कितने फूल हैं? 1 2 3 4। यहाँ पर 4 फ्लावर्स हैं और यहाँ पर 2 हैं, 1 2, 2 फूल बने हैं। तो हम 4 और 2 को आपस में जब जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 4 और 2 मिलकर कितने बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6, इसको हम 6 लिखेंगे। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं हम? जमा का निशान, जोड़ का निशान या एडिशन का निशान, है ना। और इसमें हम 4 में क्या जोड़ रहे हैं? 2। तो 4 और 2 मिलकर कितने बन जाएंगे? वह 6 के बराबर हो जाएंगे। ऐसे तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। आओ अब आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या बनी है? पेड़ के ऊपर चिड़िया है ना। तो अब इनको देखते हैं। बताओ इस पेड़ पर कितनी चिड़ियाँ हैं? 1 2 3 4 5। कितनी चिड़ियाँ हैं बच्चों? यहाँ पर 5 चिड़ियाँ यहाँ पर बैठी हैं। और कितनी चिड़ियाँ और हैं जो इस पेड़ की तरफ आ रही हैं? 1 2 चिड़ियाँ पेड़ की तरफ आ रही हैं। तो ये 5 और 2 मिलकर कितने बन जाएंगे? गिनो। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मिलकर बन जाएंगी 7। इसको हम और कैसे ले सकते हैं? 5 और जोड़ने के लिए या मिलाने के लिए हम इस निशान का प्रयोग करते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? जमा का निशान, या बोलते हैं जोड़ का निशान, या इसे ऐड का निशान भी बोलते हैं। 5 में क्या जोड़ेंगे? 2। तो जुड़कर कितने बन जाएंगे? 5 और 2 7 बन जाएंगे। तो इस प्रकार हम इनको आपस में जोड़ सकते हैं। अब बच्चों आगे देखो। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गिलहरियाँ बैठी हैं। कितनी हैं? 1 2 और 3। यहाँ पर 3 गिलहरियाँ हैं। और कितनी गिलहरियाँ और आ गई हैं? 1 2 गिलहरियाँ इनके साथ और आ गई हैं। अब 3 और 2 मिलकर कितनी बन जाएंगी? गिनो। 1 2 3 4 5। कितनी बन जाएंगी? 5। तो यहाँ 5 लिख देंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि हम इनको आपस में मिलाने के लिए जमा के निशान का या जोड़ के निशान का प्रयोग करते हैं। तो 3 जमा 2 कितने बन जाएंगे? 5। तो हम ऐसे लिखते हैं 3, इसमें मिल गए कितने? 2। 3 और 2 मिलकर बन जाएंगे 5। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास आगे देखो, आगे एक और सवाल बचा है। यहाँ पर क्या बैठे हैं? यहाँ पर पप्पीज, है ना। यहाँ पर पप्पीज बैठे हैं। कितने हैं? ये 1 2 3 4, यह है 4 हैं। और कितने आ गए? 1 2 3। तो 4 में जब 3 ऐड करेंगे तो सभी काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बन जाएंगे। यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। तो हम मिलाने के लिए कौन से निशान का प्रयोग करते हैं? जैसे 4 थे यहाँ पर, मिलाने के लिए हमने जमा के निशान का प्रयोग किया और उसमें 3 जोड़ दिए तो कितने बन गए? 7। 4 और 3 को मिलाकर 7 बन जाएंगे। तो इस प्रकार हम संख्याओं को आपस में जोड़ सकते हैं। बच्चों यह जो आपका पेज है इसके चारों तरफ कुछ डॉट्स बनी हैं, आपने इनको भी काउंट करके लिखना है। जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 डॉट हैं। 1 2 3, यहाँ पर 3 डॉट्स हैं। ऐसे ही 1 2 3 4 दूसरी तरफ 4 हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार आपने इनको पूरा करना है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 हैं। तो आपके पेज के चारों तरफ जो डॉट्स बनी हैं उसको भी आपने पूरा करना है।
तो इस प्रकार बच्चों आपने इस कार्य को अपनी जो बुक है उसमें भी पूरा करना है और इससे संबंधित जो और सवाल हैं उनको अपनी नोटबुक पर पूरा करना है। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।